हेलो बच्चों। बच्चों आज के इस वीडियो में चैप्टर अपना होने वाला है कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और बच्चों टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। तो आइए बच्चों हम लोग करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको देना चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि बच्चों आपके लिए हम लोग लेके आए हैं क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। वन शॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, माइंड मैप और एग्जाम पॉइंट व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और साथ ही साथ मार्क वाइज वीडियो 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के। ये सब बच्चों आपको कहां पे मिलेगा, यहां पे देखिएगा आपका आई बटन है, इसको यहां पे क्लिक करिए। ये सब सारी वीडियो आपको मिलेंगी बच्चों फ्री ऑफ कास्ट। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन। पहला बच्चों क्वेश्चन में देखिए जरा ध्यान से, यहां पे एसर्शन रीजन टाइप के कुछ स्टेटमेंट गिवन है, यानी ए ऑप्शन बच्चों तब हम करेक्ट करेंगे जब हमारा एसर्शन करेक्ट हो और रीजन भी करेक्ट हो, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हो सेशन को, तो हम लोग ए ऑप्शन करेक्ट करेंगे। बी ऑप्शन बच्चों हम लोग तब करेक्ट करेंगे जब आपका क्या हो, एसर्शन आपका ट्रू हो, रीजन भी ट्रू हो, बट रीजन एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन ना कर रहा हो, यानी सपोर्ट ना कर रहा हो स्टेटमेंट को, तो यानी आपका ऑप्शन करेक्ट करेंगे बच्चों बी। ठीक है। अगर सी ऑप्शन की बात करें बच्चों तब हम लोग करेक्ट करेंगे जब आपका एसर्शन ट्रू हो बट रीजन क्या हो आपका फॉल्स हो। डी ऑप्शन बच्चों तब हम लोग यूज करेंगे जब एसर्शन आपका फॉल्स हो, रीजन आपका ट्रू हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एसर्शन ए व्हेन टू लॉन्ग वायर हैंगिंग फ्रीली आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी दे कम क्लोजर टू ईच अदर। यानी दो वायर है, ध्यान से देखिए, एक वायर ए है एक वायर ए है। अगर इस तरीके से दोनों हैंगिंग है और बैटरी से कनेक्टेड है, जिसमें करंट का फ्लो कर रहा है, बैटरी से आप कनेक्ट कर दीजिए, आपकी इच्छा कहे तो बिल्कुल आप कर दीजिए। ये मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया बच्चों, देखिएगा करंट ऐसे फ्लो करेगा। इसको भी आप जरा बैटरी से कनेक्ट ही कर दीजिए, अगर इच्छा है आपकी जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करने का, तो जरा कनेक्ट करिएगा आपका। दोनों में करंट का फ्लो हो रहा है, कह रहा दे कम क्लोजर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पास आएंगे, बिल्कुल एक दूसरे के पास आएंगे। जरा देखते हैं कैसे। ये जो बेटे इस वायर में बच्चों करंट का फ्लो हो रहा है, इसके कारण यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी नीचे की तरफ आएगी, अंदर की तरफ, प्लेन के इनसाइड जाता हुआ। कैसे सर, अगर आपको ध्यान हो, कोई करंट कैरिंग वायर हो, उसके अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ड्रा करना चाहें तो क्या करेंगे, इस थंब को उस डायरेक्शन में रखें। किस डायरेक्शन में, करंट कैरिंग वायर के डायरेक्शन में, और फिंगर को कर्ल करें तो जो फिंगर की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होगी। यानी ये करंट कैरिंग वायर है, यहां पे मैंने थंब को रखा, फिंगर्स को कर्ल किया, तो फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल होगा वही आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा। तो यहां से देखिएगा फिंगर जब कर्ल्स करेंगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, नीचे की तरफ होंगी, राइट हैंड थंब रूल से। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगी बच्चों, नीचे की तरफ, इनसाइड द बोर्ड। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगी बच्चों, इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड। किसके कारण, इस वायर के कारण। इस वायर में अगर करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I2 फ्लो कर रहा है, मैंने ऐसे जूम कर लिया। ठीक है, अगर I1 के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बच्चों हम निकालना चाहें तो अंदर की तरफ होगा, इनसाइड होगा। और अगर फोर्स हम दिखाना चाहें, इस I2 पे कितना फोर्स लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड को आप ध्यान करिए। ए क्या होता है, थंब आपको डायरेक्शन इंडिकेट करता है फोर्स का, मिडिल वाला करंट का, ए वाला डायरेक्शन कौन, फोर फिंगर किसको इंडिकेट करता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को। चलिए रखते हैं, करंट की डायरेक्शन किसको रखना है, इसको। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किसको रखना है, इसको। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे, अंदर की तरफ रख दिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन में। इसको तीनों आपस में कैसे लेना है, परपेंडिकुलर। इसको मैंने अंदर रख दिया, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर आ रही है, अब इधर आ रही क्या, यही फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी क्या। तो यहां से देखें
ये दोनों वायर आपस में कैसे करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये इस पर फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ और सेम ये इस पर फोर्स कैसे लगाएगा अंदर की तरफ। पहले आपको क्या निकालना है बच्चों, पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन निकालना है, उसके बाद आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन निकालना है, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हुए दिखेंगे, यानी स्टेटमेंट 1 करेक्ट लिखा गया। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, वाइल कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर करंट क्या हो अपोजिट डायरेक्शन में अगर ले ले तो क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, ऐसा कुछ कह रहा है क्या, देखते हैं। करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन ले लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अब भी क्या आएगा, इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द बॉडी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अगर यहां से लिखना चाहेंगे तो, यानी इस वन वायर से इस पर लिखना चाहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द बोर्ड आएगा। आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जरा यूज करिए, तो किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में आप इसको रखिएगा, रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में किसको रखेंगे बेटे, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, ए वाली मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अब क्या है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड रूल को अभी सही से रखना पड़ेगा आपको। करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है, फोर्स देखिएगा इस डायरेक्शन में क्या, थंब की डायरेक्शन इधर आ रही बाहर की तरफ, क्या सेम इसमें करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी, बाहर की तरफ आएगी क्या। अब ध्यान से देखिए दोनों वायर आपस में क्या कर रहे हैं, दूसरे को दूर कर रहे हैं अपने आप को, यानी रिपेल कर रहे हैं, दूसरे को दूरी बना रहे हैं, देखिए खींच रहे हैं भाई, अलग हो जाएगी, अलग होने की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, आपस में रिपेल कर रहे हैं। तो आपका ये रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इस बारे में आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा है भाई, काहे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, काहे को रिपेल कर रहे हैं। यानी पहले केस को देखिए तो आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे, काहे अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस चीज को रीजन में नहीं लिखा गया है, इसलिए रीजन तो आपका करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। यानी बच्चों ए ऑप्शन अपना ना करेक्ट होकर के यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनोइड, यानी सोलेनोइड के एक्सिस पे अगर अंदर कहीं हम लिखना चाहें, एक्सिस पे कहीं भी किसका, मैग्नेटिक फील्ड को लिखना चाहें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ध्यान से बच्चों ये लाइन को देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बट ऐसा नहीं होता है। सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां पर लिख दिया गया है, असर्शन तो आपका गलत हुआ। सोलेनोइड में जो बेटे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के, यानी उसके अंदर सोलेनोइड के अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पहला आपका रीजन असर्शन तो गलत हो गया। रीजन के बारे में देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। बिल्कुल सही है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस पर और डिपेंड करती है, एन पे डिपेंड करती है, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाता है, बी इज इक्वल टू जो भी म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई जो भी होगा, यानी बी किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। बिल्कुल सही लिखा गया है, एन पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं यूनिट लेंथ में, इस पर डिपेंड करता है, यानी आपका रीजन बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। बट असर्शन क्या है, आपका फॉल्स है। अगर रीजन करेक्ट हो, असर्शन फॉल्स हो, तो आप ऑप्शन को ध्यान करिए, तो डी ऑप्शन ऐसे में करेक्ट होता था, यानी यहां पे कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते देखते हैं क्या लिखा है, देखिए ध्यान से।
द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। कह रहा है इसके लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। बिल्कुल, जो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है डिपेंड करता है किस पर, करंट आई पर, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ पर, यानी कितने टर्न है इस पर डिपेंड करता है, कितना करंट आप फ्लो करा रहे हैं इस पर डिपेंड करता है, एरिया ओरिया पे डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल करेक्ट लिखा है, यानी असर्शन ए को हम करेंगे करेक्ट। रीजन देखिए क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म। आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं इनसाइड द सोलेनोइड। मैं बना रहा हूं, देखिएगा ऐसे कुछ होती हैं, पैरेलल्स होती हैं, देखिएगा ऐसे, और इनके बीच का डिस्टेंस भी कांस्टेंट होता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं। कैसे होती है बच्चों, यूनिफॉर्म होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चे, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। और रीजन ध्यान से देखो, ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा है कि भाई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ध्यान से देखे रीजन में, रीजन ऐसा कुछ भी नहीं एक्सप्लेन कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों इंडिपेंडेंट है इससे, ऐसा कुछ भी नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कह रहा है कि अंदर यूनिफॉर्म होती है। रीजन करेक्ट तो है आपका, बट सपोर्ट नहीं कर रहा है असर्शन को। वो ऐसा कोई भी रीजन नहीं बता रहा है भाई कैसे इंडिपेंडेंट है, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ये नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ गए थे तो आगे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा बच्चों, व्हेन ए शॉर्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इंक्रीज। बिल्कुल सही है। जब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सोलेनोइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन का जो है बार हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, तो उसके अंदर जो सॉफ्ट आयरन का बार जाता है वो बिहेव करने लगता है एक मैग्नेट की तरह और स्ट्रांग फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसके कारण क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी बढ़ जाती है सोलेनोइड के अंदर। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट लिखा गया है असर्शन, यानी असर्शन तो आपका करेक्ट है। रीजन के बारे में सुनिए, सॉफ्ट आयरन डज नॉट लॉस इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज स्विच ऑफ। कह रहा है जो सॉफ्ट आयरन हम लोग इंसर्ट करते हैं करंट कैरिंग क्वाइल किसके अंदर, सोलेनोइड के अंदर बच्चों, जो हम लोग इंसर्ट करते हैं आपका क्या, सॉफ्ट आयरन, अगर हम करंट ऑफ कर दें क्वाइल किसमें, सोलेनोइड में, तो ये जो आपका बार मैग्नेट है, यानी जो आपका आयरन बार है, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, लॉस नहीं होगा। यानी कहने का मतलब, जो मैंने क्या किया, आयरन का बार लिया था, सोलेनोइड के अंदर इंसर्ट किया था, तो कैसे बिहेव करने लगा था ये आपका आयरन बार, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा था। लेकिन अगर करंट को बच्चों आप कर देंगे तो टोटली क्या होता है, इस सॉफ्ट आयरन से मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट खत्म हो जाता है। यहां पे उल्टा लिखा गया है कि मैग्नेटिज्म जो है बिहेवियर उसका रिटेन रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सॉफ्ट आयरन की खासियत क्या होती है, जब तक उस सोलेनोइड में करंट का फ्लो होगा तब तक अपना सॉफ्ट आयरन जो होगा, जो उसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं, वो बिहेव करेगा एक बार मैग्नेट की तरह। लेकिन जैसे हम लोग करंट ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, टोटली क्या होगा कि बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा, यानी उसका नॉर्थ साउथ पोल सब डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है, अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इसलिए बच्चों रीजन आपका ये फॉल्स है, यानी ये आपका गलत है। असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है। अगर ध्यान से देखो तो ऐसे ऑप्शन के लिए हम लोग क्या करते, सी ऑप्शन ऐसे केस के लिए करेक्ट करते जब असर्शन करेक्ट हो और रीजन आपका क्या हो बच्चों, फॉल्स हो। तो आइए बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देखिए, असर्शन को अगर ध्यान से देखिए बच्चों, ए सोलेनोइड टेंड टू एक्सपैंड व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। कह रहा जब बेटे से करंट पास होता है तो एक्सपैंड करने की कोशिश करता है, बट ऐसा नहीं होता है। ध्यान से देखें आप सोलेनोइड को, करंट को अगर हम दिखाएं ध्यान से, ठीक है, तो आपका ऐसा कुछ होता है, ध्यान से देखें आप इसको। तो
जो ऊपर करंट आपको दिखेगा, तो आपको करंट एक डायरेक्शन बच्चों दिखता है सोलनॉइड के ऊपर। इस तरीके से कॉइल पे करंट का फ्लो होता है बच्चों के ऊपर की डायरेक्शन इस तरीके से आपका ये होता है कि डायरेक्शन जो होता है सेम डायरेक्शन होता है कॉइल का। तो अगर पता है आपको दो करंट कैरिंग क्या हो, आपके वायर हो और सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, अगर इसको हम कॉइल इसके ऊपर लपेटेंगे बच्चों कॉइल्स को सर्कुलर में, तो करंट का फ्लो आपका ऐसे दिखते हुए दिखेगा, एक ऊपर नीचे इस तरीके से सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो होते हुए दिखेगा और सेम डायरेक्शन में करंट होने फ्लो होते हुए दिखेगा। तो यानी वायर्स क्या करेंगे, आपको एक दूसरे के क्या लाएंगे, करीब लाएंगे, यानी अट्रैक्शन होगा ना कि रिपल्सन हो। ठीक है, यानी आपका असर्शन आपका एक करेक्ट ना होकर क्या है, फॉल्स लिखा गया है, गलत है, क्योंकि कह रहा है एक्सपैंड करेगा, बट एक्चुअल में क्या करता है, सोलनॉइड कंट्रैक्ट करता है एंड छोटा होता है। टू स्टेट वायर मेटेलिक वायर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट विच अदर, बिल्कुल करेक्ट लिखा गया, ध्यान से देखो इसको। अगर इसको हम लिखना चाहें, इसके कार्ड यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, नीचे की तरफ आएगा क्या, इनसाइड द बोर्ड आएगा क्या बच्चों, राइट हैंड थंब रूल से। अगर यहां पर हम निकालना चाहें मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड द बोर्ड आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। इसके कार्ड यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी इनसाइड द बोर्ड आएगी। और इस पर अगर फोर्स की बात करें तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करिएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां है, अंदर की तरफ, करंट क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए फोर्स का डायरेक्शन ही आ रहा है, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, पास पास लाना चाहेंगे अगर दोनों सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा होगा। इसलिए आपका एक्सप्रेशन गलत है, क्योंकि कॉइल कंट्रैक्ट करना चाहेगी, यहां पे उल्टा लिखा है एक्सपेंड करना, यानी इसलिए आपका फॉल्स है। रीजन आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो यानी असर्शन आपका फॉल्स है, रीजन करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों यहां पे करेक्ट होगा, क्या हम ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट कर दे, क्या ऑप्शन डी में ऐसा होता है क्या, बिल्कुल। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं इसके साथ, क्या कह रहा ध्यान से पढ़िए। लेंज लॉ वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज प्रोड्यूस। यानी बेटे ये आपके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, क्या बच्चों करेक्ट है। और सेकंड करेक्ट एक्सप्लेन करा जा रहा है, यहां पढ़िएगा, लेंज लॉ दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज such as to oppose the change in that case is direction consequence of law of conservation of energy। यानी बेटे आपका लेंज लॉ बिल्कुल, लेंज लॉ वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही साथ यहां पे अगर रीजन देखे बिल्कुल सही लिखा है कि इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है, ऑलवेज अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हिच इज प्रोड्यूस, जिससे प्रोड्यूस होता है। तो आपका ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, यानी ये ऑप्शन आपका यहां पे बच्चों करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एंड करंट म्यूचुअल परपेंडिकुलर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अगर ध्यान करिए, तीनों क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर लेते हैं, यानी ये सर्सन बिल्कुल बच्चों करेक्ट है। लेफ्ट हैंड रूल यही होता है ना, अगर ये फोर्स को रिप्रेजेंट करे, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, करंट को रिप्रेजेंट करे, तीनों आपस में कैसे होने चाहिए, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाइड टू मेजर द इंड्यूस्ड करंट, बिल्कुल नहीं, इंड्यूस्ड करंट को मेजर करने में नहीं यूज होता है, बल्कि हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं इससे। ठीक है, तो यानी रीजन आपका बिल्कुल गलत लिखा है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहां से हम मेजर थोड़ी करते हैं करंट को थोड़ी बच्चों मेजर करते हैं। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा होता है मैग्नेटिक फील्ड पे, तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, डायरेक्शन निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यानी आपका रीजन करेक्ट है, असर्शन ट्रू है। ऐसी कोई बात होती है तो कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करते हैं इस केस में, ऑप्शन सी, जहां पे असर्शन ट्रू होता है, रीजन आपका क्या होता है, फॉल्स। आगे बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रिक लाइंस एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज दैट फार्मर इज डिसकंटिन्यूअस एंड लेटर इज कंटिन्यूअस इंडलेस। सही लिखा है क्या, सही लिखा है क्या बच्चों, कह रहा है कि अगर बेसिक डिफरेंस क्या है किसमें,
बेसिक बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन्स एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या कह रहा है, इज दैट फार्मर इज डिसकंटिन्यूअस एंड लेटर इज कंटिन्यूअस। पहले होती है डिसकंटिन्यूअस एंड लेटर वाली क्या होती है, कंटिन्यूअस। चलिए, नो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी बट मैग्नेटिक लाइन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द मैग्नेट, बट लाइन डू एग्जिस्ट इनसाइड द मैग्नेट। यहां पर दो केसेज लिया है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। यहां पे सपोज करो ये चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, इस सरफेस पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो यहां पर कोई नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी इनसाइड। इसके अंदर बच्चों कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पाई जाएंगी। कहां पर, अगर चार्ज इसके सरफेस पे है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होगी। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जरूर होंगी, इस तरीके से ऐसे होंगी। चलिए, बाहर निकलते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। चलिए, अगर सेकेंड में बात करें, बार मैग्नेट की बात करें, तो बार मैग्नेट में ऐसा बिल्कुल होता है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। और अगर बाहर देखें तो नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ पे जाके क्या करती है, मीट करती हैं। अगर इनसाइड बच्चों देखें हम, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे निकलती है, साउथ से निकलती हैं, नॉर्थ की तरफ जाती हैं। यानी टोटली एक क्लोज लूप इसीलिए बनाती हैं, यानी कंटीन्यूअस होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है बच्चों, बार मैग्नेट पे अंदर भी होती है, बाहर भी होती है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो चार्ज के इनसाइड जीरो होता है, बाहर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। तो यानी पहला भी ऑप्शन करेक्ट लिखा गया है, सेकेंड और एक करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, यानी बच्चों ये ऑप्शन यहां पे करेक्ट है, उसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन के बारे में। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, कह रहा है इन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन मूविंग बट नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन ए कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रख देते हैं तो उस पर क्या होता है, कोई फोर्स नहीं एक्सपीरियंस होता। बिल्कुल, कंडक्टर में बेटे फोर्स आपको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है कि जो नेट जो होता है, अगर उनकी एवरेज वेलोसिटी ले इलेक्ट्रॉन्स की तो क्या होती है, जीरो होती है, यानी कोई करंट का फ्लो नहीं होता कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर मटेरियल है, कंडक्टर मटेरियल को अगर हम रख देते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होता। अगर कोई करंट का नहीं फ्लो होगा तो इस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा। बिल्कुल सही है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल बेटे करेक्ट है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जरूर होगा बट नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन कंडक्टर। इसको करंट अगर इसको रख देंगे कंडक्टर किसमें, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। क्यों, क्योंकि नेट करंट इसमें जीरो फ्लो होता है। मूवमेंट तो होता है इलेक्ट्रॉन का, बट नेट करंट की बात करें तो नेट एवरेज वेलोसिटी की बात करें, जीरो होती है इलेक्ट्रॉन की फ्लो की, यानी यहां पर करंट जीरो होता है। इस केस में करंट जीरो होगा, सिंपल सी बात है, फोर्स भी आपका जीरो आएगा। फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कह रहा कि फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस पे फोर्स की बात करें, फोर्स की बात करें ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के। सपोज करो बी डायरेक्शन से मूव कर रहा है इधर, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज। अगर बेटे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कह रहा है फ्री मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर। कह रहा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कार्ड इस मूविंग चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। तो ध्यान करिए, ये तभी बेटा पॉसिबल है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी हो परपेंडिकुलर किसके, इस वेलोसिटी। हर समय पॉसिबल नहीं है। अगर मोशन की डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर दें तो फोर्स इस पर आएगा कितना, जीरो आ जाएगा। यानी ये स्टेटमेंट जो लिखा गया है ये ऑलवेज करेक्ट नहीं है। ये तब करेक्ट है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हो,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे हो, परपेंडिकुलर हो। लेकिन यहां पे कह रहा है फोर्स ऑन फील्ड टर्न ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। कैसे भी मैग्नेटिक फील्ड आप लगा दें, हर समय मोशन के परपेंडिकुलर ही होगा फोर्स, ऐसी बात नहीं है। डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, जहां पर चार्ज मूव कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस पर फोर्स जो लग रहा है मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगेगा, कैसे होगा, कि जीरो लगेगा कि नहीं लगेगा, वो डिपेंड करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पे। ठीक है, तो यहां पर असर्शन तो आपको करेक्ट है बच्चा, रीजन, बट इसका क्या है, फॉल्स है। असर्शन करेक्ट है, रीजन क्या है आपका, फॉल्स है। इसको ट्रू करिए, फॉल्स करिए। अब ऐसा केफेज अगर आपको देखने के लिए मिले तो कौन सा ऑप्शन आप बच्चों टिक करते हैं, ऑप्शन सी। तो यहां भी क्या करेक्ट है, ऑप्शन सी। आई होप बच्चों आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, आपने काफी एंजॉय किया होगा। और बच्चों वीडियो को एंड करने से पहले मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों, वो आपके लिए हम लोग लेके आए हैं। क्या, वन शॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, माइंड मैप, मार्क वाइज वीडियो। तो बच्चों अगर ये सब आपको चाहिए तो आप क्या करिए, यहां पर आई बटन है, इस पर क्लिक करिए, ये सब सारी वीडियो मिलेगी बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों करते हैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड। आई होप आपको काफी पसंद आया होगा वीडियो। तो अगले वीडियो में नए क्वेश्चन, नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।